मॉडुलस फंक्शन, ये होती है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 3, पूरी एक्सरसाइज में मॉडुलस फंक्शन होगा। कुछ लोगों को लगता है मॉडुलस फंक्शन का आंसर नेगेटिव दे दिया। हमने तो फोर्थ में सीखा था एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बताना जरा, क्या मैंने मॉडुलस का आंसर नेगेटिव दे दिया? जज करना, क्यों है ये आंसर पॉजिटिव? क्योंकि x कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है। तो यदि x -2 है तो -2 का माइनस किया है हमने। तो नेगेटिव को एक नेगेटिव आप अपना दोगे तो वो नेगेटिव नहीं रहता है, पॉजिटिव हो गया। -5 का मॉडुलस 5 क्यों आता है? क्योंकि आप -5 को एक नेगेटिव आप अपना दे देते हो। डेफिनेशन कह रही है, क्या कह रही है डेफिनेशन? यदि ये x नेगेटिव है तो एक नेगेटिव उसे आप अपना दे दो, जिससे वो मॉडुलस से बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव क्वांटिटीज को आप एक नेगेटिव लगा देते हैं इस वजह से। तो ये -x कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। और यदि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही पॉजिटिव है। इक्वल टू 0 कहीं भी लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, क्योंकि 0 का मॉडुलस तो 0 ही आएगा। -0 कौन सा उसे नेगेटिव कर देगा, रहेगा तो वो 0 ही। तो ये इक्वल टू 0 आप डेफिनेशन में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये तो है मॉडुलस की डेफिनेशन। अब हम करेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स, इनइक्वालिटीज के फैक्ट्स जो हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आप डेफिनेशन कॉपी करो, फिर मैं फैक्ट लिखने शुरू करती हूँ। क्या लिखा है ये पहला फैक्ट? क्या लिखा है ये पहला फैक्ट? एक्स कोई भी रियल नंबर हो, उसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 भी हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। एक्स कोई भी रियल नंबर होता रहे। एक एक फैक्ट समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स 0 कब और कब आ सकता है? जब एक्स ही 0, वरना मॉडुलस कभी 0 नहीं आ सकता। एक्स ही 0 हो तो बात अलग है। अब देखिए, -5 का मॉडुलस आपने 5 लिखवाया, बट -x का मॉडुलस मैं x क्यों नहीं लिख पा रही हूँ? -5 का मॉडुलस 5 लिखवाया है, मैं -x का मॉडुलस x नहीं लिख पा रही हूँ, क्यों? हमें क्या पता x कैसा है? मान लो मैंने कहा मॉडुलस ने माइनस खत्म कर दिया और ये x -3 हुआ, तो मैंने क्या दे दिया मॉडुलस का आंसर? नेगेटिव। तो इसलिए माइनस तो खत्म कर सकता है मॉडुलस, ये बार ये डंडे तभी हट सकते हैं जब क्या श्योरिटी हो कि एक्स पॉजिटिव है, वरना आपको मोड लगा के रखना पड़ेगा। मैं ये मोड तब तक नहीं हटा सकती जब तक मुझे कोई एक्स की एश्योरिटी ना दे दे। यदि कोई कहे एक्स पॉजिटिव है तो मैं ये आंसर दे दूंगी, और किसी ने कहा एक्स नेगेटिव है तो मैं ये आंसर दे दूंगी, मोड हटा दूंगी। बट मैं अभी मोड कैसे हटाऊं? तो यदि आपको कभी माइनस मॉड एक्स मिले तो आप उसे क्या लिखेंगे? मॉड एक्स, ना कि एक्स। समझाते हुए सुन लिया करो, फिर कॉपी करने लगो, साथ साथ ही फैक्ट कॉपी हो जाएंगे सारे। चलो, कंडीशन अपने आप बनाते हैं, बुक में से नहीं लिखते कंडीशन, उससे ये फैक्ट याद हो जाएंगे। सोच सोच के बताना, एक्स और मॉड एक्स कब कब इक्वल हो सकते हैं, दिमाग लगाओ। मॉड 5 और 5 इक्वल, मॉड 6, मॉड 6 का आंसर भी 6, 6 के इक्वल। मॉड 7 का आंसर 7, 7 7 के इक्वल। तो एक्स और मॉड एक्स की एक ही बात कब होगी, ये दोनों कब होंगे इक्वल? जब एक्स 0 भी है ना, लेकिन एक्स अपने मॉडुलस से हमेशा लेस।
मान लो ये लिए मैंने x, ये लिए मैंने x, ये लोग अपने मॉडुलस से हमेशा छोटे क्यों हैं? ये अपने मॉडुलस से हमेशा छोटे क्यों हैं? क्योंकि मॉडुलस तो उन्हें पॉजिटिव कर देगा। तो जो x है वो अपने मॉडुलस से हमेशा लेस होगा। तब तो नेगेटिव नंबर्स में x अपने मॉडुलस से हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर्स में x अपने हमेशा अपने मॉडुलस के इक्वल। तो रटने की जरूरत नहीं है, एकदम एग्जाम्पल लेके सोचो, रटना नहीं है कोई भी फैक्ट। ये दोनों एक ही साथ लिख लो, एक ही पॉइंट के अंदर जाएंगे ये दोनों फैक्ट कि x पॉजिटिव है तो x और मॉड x में क्या रिलेशन है, x नेगेटिव है तो x और मॉड x में क्या रिलेशन है। ऑनलाइन कौन कौन है? आदित्य एंड ओके। मल्टीप्लाई में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिवाइड में भी मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हाँ, डोमेन वगैरह में क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यदि आपको एडिशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो या तो इधर वाली साइड इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, अभी समझा रही हूँ, इसको भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, इस इनइक्वालिटी को समझो, एक्स और वाई, एक्स और वाई यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो बताओ कौन सा साइन आएगा? मैंने मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल, इधर भी 5 उधर भी 5 इक्वल। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो और मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब कौन सा साइन आएगा? इसका आंसर क्या आ रहा है? 5, और इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। तो क्या सीखा? यदि प्लस में मॉड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाली साइड या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। दोनों नेगेटिव लेके भी देख लो क्या होगा। यदि दोनों नेगेटिव लिए तो क्या होगा? फिर इक्वल आ गया, है ना, लेस नहीं, वो वाली साइड कभी छोटी नहीं आई। तो आप प्लस में जब मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप यहाँ पे केवल इक्वल नहीं लगा सकते, जैसे मल्टीप्लाई में आपने मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस में नहीं चलने का ये रूल कि मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस में मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और ये तो बेकारी बनाई इनइक्वालिटी, इसको मैं क्या लिख दूं? अब ऊपर वाली इनइक्वालिटी लगाना, और माइनस वाई का मॉडुलस क्या लिख सकते हो? तो सेकंड वाली तो फर्स्ट वाले से ही बनी है, और इनका यूज भी कहीं नहीं है, हम एजर्शन रीजन वगैरह के लिए याद कर रहे हैं कि हम कहीं भी फंसे ना, इनका किसी क्वेश्चन में यूज ही नहीं है, कहीं भी यूज नहीं है इनका। एक्स यदि मॉडुलस एक्स लेस देन मॉडुलस वाई है तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। देखो ये क्या कहा है, हमने क्या ये पढ़ा था कि यदि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पलटती नहीं है, सेम रहती है, लिखा था। इनइक्वालिटी यदि दोनों नंबर पॉजिटिव है और यदि दोनों नंबर नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पलट जाती है। अब देखा जाए तो ये यही तो है, मॉड एक्स एंड मॉड वाई बोथ पॉजिटिव,
स्क्वायरिंग कर दी। हाँ, अब बच्चे को ये आ सकता है कि मैम ये क्यों नहीं लिखा। आप कह रही हो स्क्वायरिंग कर दी, तो ये और ये एक ही बात होती है। कोई बता सकता है ये और ये एक? मॉड एक्स और एक्स एक बात नहीं होती, क्योंकि यदि एक्स -5 है तो ये -5 होगा और ये +5 होगा। मॉड एक्स और एक्स एक बात नहीं होती, बट एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर, यस वेरी गुड, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे इसलिए मॉडुलस नहीं लगेगा, ये यूज होगा, ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इफ एंड ओनली इफ मतलब यदि ये गिवन है तो ये रिजल्ट लिख देना, ये गिवन है तो ये। इफ एंड ओनली इफ का ये भी मतलब होता है, ये गिवन है तो वो रिजल्ट यूज कर लेना, वो गिवन है तो दोनों तरफ से एप्लीकेबल है। अब इन्होंने इसका एक रिजल्ट और बनाया है इक्वल टू लेके, तो आप भी बना लो। क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू है तो आंसर में भी इक्वल टू लगा दो, बट है वही बात। अब इन्होंने इसका एक और रिजल्ट बनाया है, पेज नंबर, ये क्या जरूरत है, उल्टा कर दिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, मतलब एवं ही लिस्ट बढ़ा रखी है। अंडरस्टूड तो है। अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ काम, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। अब जो 4 चीजें मैं लिखूंगी वो सबसे ज्यादा यूज होंगी। रिकॉल करना तो बनता है क्योंकि भूल पड़ जाती है ना, चाहे कितना भी किया हो आपने। लेफ्ट हैंड साइड रब कर लो। कल सब लोग पेंसिल स्केल और इरेजर, कोई ग्राफ कॉपी लाना चाहे तो और अच्छा हो जाएगा, ग्राफ सीखने हैं कल। कल चैप्टर 2 का दी एंड हो जाएगा, द लास्ट एक्सरसाइज ग्राफ। ग्राफ कॉपी ले आना तो क्लियर ग्राफ बनेंगे, नीट ग्राफ बनेंगे। पेंसिल लिख लो, कहीं रिमाइंडर डाल लो, जैसे भी करें। अगला रिजल्ट लक्ष्य है, ये हो गया यहाँ तक। अगला रिजल्ट, इफ L is a positive real number and mod x is less than L, then x will lie between -L and +L। अभी ये भी मत रटो, ये भी मत रटो। मान लो मॉड x 5 से छोटा है, मुझे नंबर लाइन पे ऐसे नंबर ढूंढ के दो जिनका मॉडुलस 5 से लेस आएगा, जिनका मॉडुलस वैल्यू 5 से लेस आएगा। ढूंढो नंबर लाइन पे ऐसे नंबर, इनका मॉडुलस तो 5 से बड़ा ही आएगा, ये तो ले नहीं सकती। इनका मॉडुलस करना, 5 से बड़ा आएगा, ये ले नहीं सकती, कौन से लू। ये इनफाइनाइट नंबर का मॉडुलस हमेशा 5 से छोटा आएगा। -4.9 का मॉडुलस 4.9, 5 से छोटा। +4.9 का मॉडुलस 4.9, 5 से छोटा। ले लो कोई भी नंबर बीच में, इन सारे इनफाइनाइट नंबर्स का मॉडुलस 5 से लेस होएगा। तो यदि कोई मुझे कहे मॉडुलस x 5 से लेस है, तो आप क्या कहोगे, कौन से नंबर्स का मॉडुलस होगा 5 से लेस? जितने भी नंबर। भाई क्वेश्चन ये होता है ना, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। कल से क्या कर रहे हैं आप, परसों से सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बता रहे हो। कभी <<5 आती है, कभी -2 से 4 आती है, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो। तो यदि ये आया क्वेश्चन तो आप क्या कहोगे, एक्स विल लाई बिटवीन -5 एंड 5। बिना रटे याद हो गया। अच्छा अब जरा उल्टा करना, यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन एल हुआ, कौन से नंबर है जिनका मॉडुलस 5 से बड़ा आएगा? इन सब का, इन सब का और इन सब का मॉडुलस 5 से ग्रेटर आएगा। तो क्या रिजल्ट लिखूं, या तो x -L से, एल कोई भी नंबर हो सकता है, मैं तो रिजल्ट जनरल लिखूंगी ना, या तो x -L से छोटा होगा या x L से बड़ा होगा। बीच में एंड लगाऊं या और? या तो, या तो x -5 से छोटा होगा। एंड का मतलब है वो नंबर जो यहां भी हो यहां भी हो, मुझे नहीं आती ऐसी मैथ। एंड का मतलब है दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, नंबर -5 से छोटा भी होना चाहिए एंड नंबर 5 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा नंबर कोई नॉलेज में है तो मुझे ही बता दो। और का क्या मतलब है, या -5 से छोटे भी हमारे आंसर में आएंगे, 5 से बड़े भी हमारे आंसर में आएंगे, यूनियन या।
ऐसे कहीं भी एंड और नहीं लगता। अब इन्होंने दो रिजल्ट और बनाए हैं इक्वल टू लगा के। बताओ, यदि क्वेश्चन में इक्वल टू भी है तो आंसर में भी इक्वल टू ऐड कर दो। यदि क्वेश्चन में इक्वल टू भी है तो आंसर में भी इक्वल टू ऐड कर दो। तो दो रिजल्ट याद हो गए, तो ये दो तो अंडरस्टूड है। अब हो जाते हैं हमारे रिजल्ट्स कंप्लीट। अब हम इन रिजल्ट्स को यूज कर करके सारे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। नोटेड? सारे केसेस, केसेस कह रही हूँ, रिजल्ट्स। चलो एग्जाम्पल वन करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट, अरे केवल तीन एग्जाम्पल। इसमें 11th कोर में ही पांच एग्जाम्पल थे, और इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, तो बहुत ही वो। चलिए, ये वाला रिजल्ट यूज होगा। एक्स का रोल कौन प्ले करेगा? तो रिजल्ट लगाते हुए एक्स मत लिख देना, x-5 लिखना। तो क्या कहता है रिजल्ट? एक्स माइनस लेस में क्या रिजल्ट है, किसके बीच में होगा ये? क्या सीखा था? यदि एक्स केवल सेंटर में हो, कल क्या सीखा था? एक्स को अकेला कर दो। दो टुकड़ों में करके भी हो जाएगा, बट क्यों करें हम एक्स्ट्रा मेहनत? दो टुकड़ों में नहीं तोड़ रहे हम। 5 ऐड कर दो। लो भाई, आ गया आंसर। क्वेश्चन डन। सारे क्वेश्चन इस रिजल्ट, इन रिजल्ट्स पे बेस्ड है, ऑल द क्वेश्चंस। एक्स का रोल कौन प्ले करेगा? और ग्रेटर में क्या था रिजल्ट? अभी तो रब नहीं हुआ, ये रहा रिजल्ट। दिस सर्कल विल बी लेस देन इक्वल टू -4, और दिस सर्कल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और का क्या मतलब बताया है? यूनियन। तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, दोनों का यूनियन। और क्वेश्चन ये भी है, ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। करिए दोनों को अलग अलग सॉल्व। तो x विल बिलोंग टू 1/3 से छोटे सारे लेने हैं, और 3 से बड़े भी सारे लेने हैं।
3 भी लेना है, 3 से बिगर भी लेना है, 1/3 भी लेना है, 1/3 से छोटे सारे लेंगे। नंबर लाइन तो हम 3 दिन से कर रहे हैं, हमने तो कॉमन भी नंबर लाइन से उठाना सीखा है। एग्जाम्पल 3 के आगे देखो क्या लिखा है, CUET 2022 एंड 24। इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 3। अथर्व चेयर लूज करना, रजत आप भी। ऐसे क्यों बैठे हो, कमरा ज्यादा छोटा है क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों नहीं चलेगा? उसमें क्या सीखा था, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। ये नंबर तो पक्का पॉजिटिव है, इसकी क्या गारंटी? तो स्क्वायरिंग वाला रिजल्ट नहीं लगेगा। अब रिजल्ट्स की लिस्ट में जाओ और ढूंढ के बताओ कौन सा रिजल्ट लग सकता है, सोचो। एक्स मॉड एक्स से छोटा मतलब एक्स। क्या बात है, कोई भी नंबर अपने मॉडुलस से छोटा कब होता है? जब वो नंबर नेगेटिव हो। तो ये 2x+1 जो भी नंबर है, ये अपने मॉडुलस से छोटा कब होगा? जब 2x+1 नेगेटिव हो। ये रिजल्ट दे देना साइड में, वरना राइटर कहेगा ये कैसे, हाउ, कहां से। रिजल्ट दे देना, ठीक है लक्ष्य? कोई नंबर अपने मॉडुलस से छोटा कब हो सकता है? मैंने जब बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, -7, -8, -3, जब वो नंबर खुद नेगेटिव हो, तभी तो वो अपने मॉडुलस से छोटा होगा, वरना अपने मॉडुलस के इक्वल होगा। पॉजिटिव नंबर अपने मॉडुलस के इक्वल होते हैं, छोटे नहीं होते। हो गया क्वेश्चन? ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि बहुत कर लिया हमने चैप्टर 2। तो एक्स विल बिलोंग टू -½ से छोटे सारे नंबर। रिजल्ट लिख लो साइड में। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर सकते हो? क्योंकि दोनों नंबर एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव है, और स्क्वायर में मॉडुलस भी लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस भी लगाने की इंप्लाइज दैट लगा लो, मॉडुलस भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैम हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते थे 3? हाँ कॉमन ले लो बेटे, 3 कॉमन लेके स्क्वायर करके 9 कर दो, पहुंच ही जाओगे। 9 से 9 काट देना। ओके। बिल्कुल ले सकते थे कॉमन, बट मैंने कॉमन इसलिए नहीं लिया, मैंने देखा है जब बच्चा 3 कॉमन लेता है उसका स्क्वायर 9 नहीं करता, 3 ही लिख देता है, इसलिए मैंने कॉमन ही नहीं लिया। क्या आंसर आया? 1 और 1 से बड़े सारे नंबर। हर क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ग्रेटर और लेस यूज होता है। 1 और 1 से बिगर सारे के सारे नंबर। एक्सरसाइज शुरू करना जरा, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए।
नहीं कर ली तो होमवर्क में है, होमवर्क में है ऑल द एमसीक्यूज। और कल ग्राफ शुरू होके कल ही ग्राफ खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वालों ने होमवर्क सुन लिया? ऑल द एमसीक्यूज। यस यस मैम। मैम। और ये एक्सरसाइज अभी हो जाएगी 15-20 मिनट में, केवल ओनली 15-20 मिनट लगेंगे इस एक्सरसाइज को खत्म करने में। क्वेश्चन 3 मैं भी करूंगी आपके साथ, 1 और 2 आपको खुद करना है। जो पार्ट मैच ना हो प्लीज लेट मी नो। आपको पता है ना, एजर्शन रीजन में कुछ भी पूछ लेता है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट जैसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। कैसे कर रहे हो आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट? ऐसा तो कोई एग्जाम्पल, अभी शांति, ऐसा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। कैसे करूं उसको मैं? इसलिए ये क्लास में डिस्कस होना जरूरी है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। सेकंड पार्ट क्या है? थर्ड और फोर्थ पार्ट जैसे तो एग्जाम्पल है, थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट जैसा भी एग्जाम्पल है। कोई भी नंबर अपने मॉडुलस से छोटा, यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये तो हमें तीनों आते हैं, एग्जाम्पल जैसे हैं। बट ऐसा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, इसको कैसे करूं? कहाँ लग रही है प्रॉपर्टी? इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। प्रॉपर्टी तो कब लगेगी? जब 0 की जगह 2 होता, 3 होता, 5 होता। कैसे करूं इस क्वेश्चन को? टू चलो एक्स सब चुप प्लस हो जाओ। या तो जीरो से छोटा एक मिनट। होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्या बात है आदित्य, क्या बात है। तुमने सुन लिया उसने क्या बोला? तो बस फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही? लेस देन माइनस जीरो ग्रेटर देन। वो प्रॉपर्टी केवल तभी लगेगा जब यहाँ पे कौन होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने ऊपर हेडिंग में लिखवा दिया था, इफ एल इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब सुनिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ लो। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं था। ये सर्कल कुछ भी हो, मॉडुलस तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। बट हमने पढ़ा था मॉडुलस 0 भी आ सकता है। कब आ सकता है मॉडुलस 0? जब x 0। तो मॉडुलस केवल ग्रेटर देन 0 कब आएगा? केवल ग्रेटर देन 0। ये सर्कल हमारी बला से नेगेटिव हो, ये सर्कल हमारी बला से पॉजिटिव हो, उसका मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा। मैंने 0 नहीं बोला, 0 में तो फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो ये पॉजिटिव कब आएगा? चाहे ये सर्कल नेगेटिव हो, चाहे, चाहे मतलब या मतलब और, चाहे ये सर्कल पॉजिटिव हो, मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा। मैं 0 क्यों नहीं ले रही? आप ये नहीं कहेंगे कि ये उस रिजल्ट यूज किया, इसमें प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही है, इसमें बेसिक्स यूज हो रहे। बेसिक क्या बेसिक यूज हुआ? अब देखो, मान लो ये होता कि, अब कैसे यूज करोगे रिजल्ट? चलो बोलो बेटा। अब इसका आंसर तो एवरी रियल नंबर है। क्यों है इसका आंसर एवरी रियल नंबर? बताओ। ये तुम एक्स्ट्रा कर लो क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। क्यों है इसका आंसर एवरी रियल नंबर? अरे एक्स भरते रहो कुछ भी, भरते रहो कुछ भी, मॉडुलस का आंसर या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। एक्स कुड बी एनी रियल नंबर। अब क्यों नहीं लगी प्रॉपर्टी? इसलिए कह रही हूं इसको प्रॉपर्टी से नहीं करेंगे, इसको बेसिक से करेंगे। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। अब इसको कैसे लिखूं? इसको कैसे लिखूं? इसको लिखने के दो तरीके, बोलो दो तरीके। इसको लिखने के दो तरीके, बोलो दो तरीके। माइनस इंफिनिटी से -2/3 यूनियन -2/3 से उस एरो तक। यानी क्या छोड़ा? पूरी नंबर लाइन में से क्या छोड़ा? ओनली -2/3। इसको लिखने का एक और तरीका है, बताओ।
सारे रियल नंबर -2/3 को छोड़कर। कर्ली ब्रैकेट क्यों? सेट में से सेट घटता है। कभी भी आपने सेट में से डिजिट नहीं घटाई होगी। क्या पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स क्लास 11th? A-B, जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो। डिजिट सेट में से डिजिट नहीं घट सकती। आर कौन है? आर अल्फाबेट नहीं है। कौन है आर? सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट में से सेट घटता है, सेट में से कभी डिजिट नहीं घटती। तो ये दोनों एक ही बात है। क्या दर्शा रहे हैं दोनों चीज? क्या बता रहे हैं हमें? सारे रियल नंबर ले सकते हो, केवल किसे छोड़कर। क्या आफत आ जाएगी यदि x -2/3 हो गया? क्या आफत आ जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में तो दूर दूर तक इक्वल नहीं है, सारा ही काम खराब हो गया। तो इसमें यदि हमने इक्वल पे ध्यान नहीं दिया और हम लिखाए x कुड बी यानी रियल नंबर, गए काम से। तो एक आप इसमें कितने पार्ट है इसमें ऑलरेडी? 4। एक पांचवा पार्ट ऐड कर लो कि यदि राइटर ने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एमसीक्यू में कौन से ऑप्शन पे आंसर लगा के आओगे? एक्स कुड बी एनी रियल नंबर। तो ये पांचवा पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लो एक्सरसाइज में। एक मिनट और रुक रहे हैं, कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद एमसीक्यू तो होमवर्क में मिल ही चुके, केस स्टडी के डाउट्स करेंगे, डिटर्मिनेंट के केस स्टडीज के डाउट। एक आधी केस स्टडी यही बैठ के कर ले, बाकी लोग डाउट्स पूछेंगे वो वाली सुन लेना। माधविका डाउट्स हैं बेटा केस स्टडीज में? नो मैम, केस स्टडी नहीं है। क्या हो सकता है? री मल्टीप्लाई। 3 को 7 के नीचे भेजो ना और फिर रिजल्ट लगा दो। मॉडुलस ऑफ समथिंग ग्रेटर देन एल वाला रिजल्ट लगा दो। 3 को मैम अंदर भेजना चाह एक्सरसाइज रहे हो हो? गई। हाँ अंदर जा सकता है, पॉजिटिव है। क्या अगर नेगेटिव होता तो गड़बड़ जाती। क्या कह रहे हो बेटे? मैम एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज हो गई। केस स्टडी में डाउट्स हैं या नहीं है? मैं वेट करूं या ना करूं? डाउट्स ही नहीं है, सब केस स्टडी होती जा रही है।